वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन। इसमें आप देखोगे इंट्रोडक्शन इज लाइक अ communication process. What do you mean by communication process? Steps of communication and communication barriers, overcoming barriers and audience analysis. It's very very important topic because इस टाइम भी हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आए थे जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स के जो गलत निकले हैं वो इसीलिए गलत हुए हैं क्योंकि वहाँ पे हमें जो लगा कि आंसर सही होगा बट उनके अकॉर्डिंग आंसर कुछ और था। ठीक है, तो वो मिसकम्युनिकेशन हुआ। सो वही कम्युनिकेशन का ही मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ जो कम्युनिकेशन हो जाता है, वेदर इट इज़ रिटन, वेदर इट इज़ ओरली, वेदर इट इज़ वर्बल, वेदर इट इज़ नॉन वर्बली। सो बेसिकली ऑल आर कम्युनिकेशन। सो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन में व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। सो बेसिकली द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कम्युनीज एंड कम्युनिकेयर। जो कम्युनिकेयर है और कम्युनीज है ये दोनों लैटिन वर्ड हैं जहाँ से हमें कम्युनिकेशन वर्ड मिला। इसका क्या मतलब है? मीन्स टू शेयर और टू पार्टिसिपेट। Two-way process of reaching mutual understanding in which parties involved exchange information, news, ideas and feelings. So basically this is a communication introduction. कम्युनिकेशन नॉर्मली अगर आप देखेंगे इन अ वन डे, इन अ डे बेसिकली 70% पीपल्स कम्युनिकेट ईच अदर। सो नाउ वी स्टार्ट सम टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। अगर आप देखेंगे मैं इस तरह से आपको बताती हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन होगी, फिर डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन, देन फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन इज लाइक अ सम टाइप ऑफ डिफरेंट बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एफिशिएंट इज लाइक अ थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि वो एफिशिएंटली इंक्रीज कर दे कम्युनिकेशन को, और इफेक्टिव में हम थोड़ी क्वालिटी चेक करते हैं कम्युनिकेशन की। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एंड डेफिनेशन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी मेन यही है, ये अभी भी आया था क्वेश्चन कि लैटिन वर्ड कम्युनीज एंड कम्युनिकेयर में से हमको डिराइव होता है कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ बैरियर कम्युनिकेशन। ये सारे मैं आपको इसलिए पार्ट्स में बता रही हूँ ताकि आपको ईजी तरीके से पता लग जाए कि हमारा ये पॉइंट, हमारा ये चैप्टर छोटा नहीं है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें ही आपका वर्बल, नॉन वर्बल और फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स कम्युनिकेशन सब आ जाएगा इसके अंदर। और चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में कैसे आप चैनल्स यूज़ करते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, वो हो जाएगी डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? नॉर्मली अगर आप देखेंगे जो हम कम्युनिकेट करते हैं आपस में, जैसे अभी भी जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ या रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऑडियो कर जो भी कर रही हूँ, ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है। अगर मैं आपको नहीं बताऊँगी, सिंपली मैं जस्ट आपको पिक्चर दिखा दूं कि ऐसे ऐसे है, तो आपको क्या होगा? एक तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, ऊपर से आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बिल्ड नहीं होगा। सो इसी वजह से ना हमें कम्युनिकेशन करने के लिए बोलना, और ये वाली जो फैसिलिटी है ओनली फॉर जो ह्यूमन बीइंग है उन्हीं के लिए है। अगर आप देखोगे एनिमल्स में कम्युनिकेशन अलग तरीके से होती है, बट हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी कैसे होती है? प्रॉपर हमारा वर्बली कम्युनिकेशन होती है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले एक सोर्स चाहिए। जैसे मैं सोर्स हूँ, मैंने आपको ये मैसेज देना था कि हमें आज कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, ये मैसेज हो गया इनकोडिंग। अब मैंने उसको कैसे बोलना है? अब मैं नॉर्मली बोल दूँ, रूड तरीके से बोल दूँ, भाई मुझे तो आज कम्युनिकेशन करना है, तो क्या आपको इंटरेस्ट होगा? नहीं होगा ना। और बेसिकली यही एक कम्युनिकेशन का भी एक पार्ट स्टेप होता है कि आपको बोलना कैसे, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कैसे करना, आपको समझाना कैसे है। तो इनकोड में क्या है? समझाना, और डिकोड में क्या है? समझना। मैंने जो आपको समझाया, जिस वे से समझाया, जो मेरा यहाँ पे प्रायोरिटी थी आपको समझाना, अगर वो तरीका आपने यूज़ नहीं किया, इस मीन्स कुछ गड़बड़ है। अब ये देखिए इनकोडर और डिकोडर में जो ये पूरी प्रोसेस होती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन के चैनल्स देख लो। फेस टू फेस जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो में हम कम्युनिकेशन करते हैं, टेलीफोन पे, स्पीच पे, वॉइस मेल, ऑनलाइन, ईमेल, लेटर्स, हमारा जो बुलेटिन्स होती हैं, मीडिया। सो दिस इज़ अ कम्युनिकेशन चैनल, दिस इज़ अ मैसेज बेसिकली। इनकोडर जो सेंडर होता है ना, वो पहले इनकोड करता है और रिसीवर को वो डिकोड कर लेता है। रिसीवर डिकोड कर लेता है, जब उसे फीडबैक देनी होती है तो वो इनकोड करके सेंडर को डिकोड देता है। सो बेसिकली दिस इज़ अ एक तरह से कॉन्टिन्यूसिंग प्रोसेस होती है, कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस है कम्युनिकेशन, ये कभी भी बंद
बंद नहीं होती, बट हाँ इसमें आपके नॉइसेस क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये भी एक कम्युनिकेशन का ही एक आपको मैंने स्टेप्स प्रोसेस बताई है। इसमें देखो जो सेंडर है ना वो बोल रहा है, ठीक है, वो सेंड मतलब वो कुछ स्पीक कर रहा है, और जो रिसीवर है वो क्या कर रहा है, वो लिसन कर रहा है। सो ये दोनों ही अपनी तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली एक्टिविटी है। इसको हम बोलते हैं एस और आर। अगर आप देखेंगे सेंडर को आप एस ले लो और रिसीवर का आर ले लो, तो इसको भी हम बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसके मन में कुछ आइडिया होगा, वो तभी कम्युनिकेशन कर रहा है, और वो इनकोड कैसे कर रहा है अपने मैसेज को, देन कम्युनिकेशन चैनल वो कौन सा यूज़ कर रहा है, जिस चीज़ को जो मेथड वो यूज़ कर रहा है, और डिकोडिंग मैसेज देन रिसीवर रिसीव कर लेता है और उसके बाद वो फीडबैक दे देता है। सो डेफिनेशन अगर हम फिर से देखें कम्युनिकेशन की क्या होती है, अगर आप भूल गए होंगे, कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड वो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी। अब ये सेकंड डेफिनेशन है। कम्युनिकेशन इज अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। जैसे कि अभी हम जैसे फॉर एग्जांपल वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है। ऑडियो में जो चीज़ आपको मैं समझाना चाहूँ वो आई थिंक आप ना एक्सप्लेन कर सको, ना समझ सको, ना रिसीव कर सको, बट वीडियो में शायद आप देखकर कर सको। सो क्या है, आप कैसे ट्रांसमिट कर रहे हो अपने आइडिया को, अपनी इंफॉर्मेशन को इन अ चैनल में। सो वो आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। अब जैसे कि डिफरेंट वेज, जैसे मैंने आपको बताया, स्पीकिंग करके, राइटिंग करके, विजुअल इमेज करके, या बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूँ ये गेस्टर्स का पार्ट है। अगर आपको बोल दे कि गेस्टर क्या होती है, तो वो हमारी एक नॉन वर्बली कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हो, और विजुअल भी आपका उसी का पार्ट है। विजुअल मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। राइट में आपका आ जाता है यहाँ पे वर्बली, एंड वर्बली नहीं नॉन वर्बली आ जाता है क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे हो, और स्पीकिंग में आपका यहाँ पे ओरली आ जाता है, और राइटिंग में आपका रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है, ठीक है। सो रिटन हमारा एक तरह से वर्बल में आ जाएगा, और स्पीकिंग हमारा यहाँ पे नॉन वर्बल में आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप देखेंगे 4 टाइप ऑफ फंक्शंस इंक्लूड इन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने के लिए। देन इमोशनल एक्सप्रेस आपको कैसे करना है, ठीक है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर चुके हो या नहीं कर रहे हो, या आप सिर्फ आप जस्ट अपने इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हो, तो वो इसका पार्ट आ जाएगा। देन मोटिवेट, आप उसको मोटिवेट कर पाओगे, और फिर आपको कंट्रोल पूरा चाहिए उसके अंदर। सो दिस इज अ 4 फंक्शंस प्ले इन कम्युनिकेशन प्रोसेस: इन्फॉर्मेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग। सो मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग अगर आप देखोगे, मोटिवेट होगा देन उसके बाद आप फुल कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आपने ही उसे मोटिवेट करना है। सो फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन में क्या है, इंडिविजुअल एंड वर्क ग्रुप नीड इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन और टू डू देयर वर्क। सो इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, जो आपको जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंडिविजुअल हो या कोई भी वर्क ग्रुप हो, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए टू मेक डिसीजंस और टू डू देयर वर्क के लिए। इमोशनल एक्सप्रेशन में सोशल इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ग्रुप कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ वे फॉर एम्प्लॉयज टू एक्सप्रेस themselves, तो वो इमोशनल एक्सप्रेशन का पार्ट हो जाएगा। सो दिस इज अ इंफॉर्मेशन एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, जो कि साथ के साथ आपको यहाँ पे सिमुलटेनियसली वर्क करते हैं। कि इन्फॉर्मेशन आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन में, बिकॉज कम्युनिकेशन क्लैरिफाई फॉर एम्प्लॉयज़ व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। सो बेसिकली टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, very important is a part of communication. Then controlling, formal and informal communication act to control individual, चाहे वो formal communication हो या informal communication हो, उसमें आप उसको control individual को करते हैं। सो अब पहले तो क्या करना है, information होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे आपको नॉर्मली जो information आई है, ठीक है, फिर उसको मोटिवेट एंड कंट्रोल, तो ये आपके 4 जो फंक्शंस थे वो हम प्ले करते हैं। सो ये तीनों ही जो इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशनल प्रोसेस है, ये तीनों सिमल्टेनियसली वर्क करेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला काम है मैसेज का, देन उसको इनकोड करना है, फिर आगे आपका मीडियम या चैनल बोल लो, देन डिकोडिंग कर ली रिसीवर ने, फिर रिसीवर अब सेंडर बन गया क्योंकि उसे फीडबैक देना है, ठीक है। अब फीडबैक देने के लिए फिर उसे कुछ मैसेज चाहिए, देन इनकोड, देन मीडियम, देन डिकोड, देन सेंडर। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की पहले सेंडर डिकोडर हो, सेंडर रिसीवर हो गया, देन रिसीवर सेंडर हो गया, और उनके बीच में नॉइस क्रिएट हो जाती है, जो कि ट्रांसमिशन फेज क्या होता है, जो आप ट्रांसमिट करो,
जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो। और फीडबैक फेज क्या होता है, जब रिसीवर सेंटर बन जाता है। अब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेनिंग कर लेते हैं। व्हाट इज डू यू मीन बाय कम्युनिकेटर? जो पर्सन अपने आइडियाज़, अपने इंटेंशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपनी इन्फॉर्मेशंस और जो कोई भी पर्पस है वो कम्युनिकेट करता है टू अदर पीपल, दिस इज अ पर्सन हु कम्युनिकेटर। एंड रिसीवर कौन होता है? जो रिसीव कर लेता है जो भी आइडियाज़, इंटेंशंस, इन्फॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशंस एंड पर्पस, वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। अब उसके बाद मैसेज क्या होगा? कोई भी आइडिया और कोई भी एक्सपीरियंस दैट अ सेंडर वांट टू कम्युनिकेट इजीली, सो दिस इज अ कॉल्ड मैसेज। जो भी मैसेज है, ठीक है, कोई भी मैसेज, चाहे वो वर्बली बोले, चाहे नॉन वर्बल, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे वो नॉन फॉर्मल हो। इनकोडिंग क्या होता है आपको पता है? इनकोड करना, देन डिकोड करना, देन चैनल आ जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन से होते हैं? जो जिसमें ये 4 टॉपिक हो। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, एजुकेसी होनी चाहिए, टाइमिंग होनी चाहिए और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। दिस इज अ 4 इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट। सबसे पहले तो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी, चाहे आप वर्बल बोल रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे आप ओरली कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट नहीं होगी। एडुकेसी सही होनी चाहिए, ये ना हो आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करो। इंटीग्रेट होना चाहिए, जो भी आपकी बात है वो जिससे आप कर रहे हो उससे लिंक भी होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम्युनिकेशन बैरियर भी आपका कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली पॉजिटिव पॉइंट देखते हो किसी चीज़ के, तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर आप कम्युनिकेशन के पॉइंट, स्टेप्स, पार्ट्स, टाइप सब कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन बैरियर जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है उसको भी करना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है? अब देखो, नॉर्मली आपको मैंने जस्ट दिखाया, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसमें एक सीनियर है जो अपने कलीग्स के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा है। बट अगर कोई कलीग इंटरेस्टेड नहीं है तो वो क्या हो गया? कम्युनिकेशन बैरियर हो गया, क्योंकि उसने उसकी बात को कम्युनिकेट अच्छे से नहीं किया, समझा नहीं, तो वो कैसे दोबारा से फीडबैक देगा उसे। सो दिस इज अ कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। बैरियर्स बेसिकली होता है रीजन बिहाइंड ऑन अनइफेक्टिव कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर में फर्स्ट है सिमेंटिक बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर, टेक्नोलॉजिकल बैरियर एंड कल्चरल बैरियर। फर्स्ट है सिमेंटिक बैरियर। अब यहाँ पे जो बैरियर्स हैं इनको हमें रिमूव भी करना है। सो हम वो भी साथ के साथ करेंगे कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। सो जो आपका यहाँ पे बैरियर्स होते हैं बेसिकली वो क्या होता है? कोई भी रीज़न जिसकी वजह से आप अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो हो गए हमारे बैरियर्स। फर्स्ट है सिमेंटिक। सिमेंटिक को आप लैंग्वेज बैरियर भी बोल सकते हो। अब इसमें क्या हो गया? लैंग्वेज प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ मेंबर्स हैं जिनको इंग्लिश में समझना है या कुछ हैं जिसको हिंदी में ही समझना है, बट हम यहाँ पे आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अब वो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई। बेसिकली यू डोंट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज प्रॉपरली, यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ आई, व्हाट डू यू मीन बाय अ कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉर माई वे। सो बेसिकली क्या हो गया कि लैंग्वेज प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाती है ना, कि वो इनइफेक्टिव बैरियर का ही पार्ट होगा। पुअर वोकैबुलरी, चाहे मैं हिंदी बोलूँ चाहे इंग्लिश बोलूँ, बट जो बोलूँ एटलीस्ट वो सही तो बोलूँ, तो वो हो गया पुअर वोकैबुलरी का पार्ट। फिजिकल बैरियर्स में आ जाएंगे, इसी को ही आप अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि नॉइस हो गया, ठीक है, क्योंकि वो दिख रहा है। जो फिजिकल हो, पुअर टाइमिंग, डिस्टेंस, इनएडुकेट और ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे जो ये बैरियर्स हैं वो क्या है हमारे, जो फिजिकली हमें शो हो रहे हैं कि नॉइस है। अब जैसे हमें पता है हम फ़ोन में बात कर रहे हैं बट कुछ शोर आ रहा है, तो वो क्या हो गया? नॉइस हो गया। पुअर टाइमिंग, जो बात बतानी चाहिए जिस टाइम पे वो नहीं बताई, बाद में बता रहे, तो वो पुअर टाइमिंग हो गई, ठीक है। डिस्टेंस प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे हमारे नेटवर्क इश्यूज होते हैं, तो वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। इनएडुकेट और ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आपको 10 मिनट में मुझे 20 बातें बतानी है, तो दिस इज अ ओवरलोड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स बेसिकली होता है आपका इन ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्वियसली क्योंकि दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन की आपको बोलना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी है, कम्युनिकेट नहीं करना, लंच टाइम में बोलना है। सो ये ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हायरार्की रिलेशनशिप होता है एक सीनियर का अपने जूनियर के साथ, जो हायरार्की में, या फिर वो ऊपर से अपवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लैक ऑफ स्टाफ मीटिंग्स एंड पुअर चॉइस ऑफ चैनल। सो लैक ऑफ स्टाफ मीटिंग, जैसे कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग, सिम्पोजियम, ये नहीं कंप्लीट हो पा रहे हैं, जब होने चाहिए तब नहीं हो रहे हैं। सो वो हो गया। इमोशनल बैरियर्स में आ जाएगा आपके पुअर लिसनिंग, आप उसकी बात को ही पूरा कंप्लीट नहीं सुन रहे हो। ईगो बहुत ज़्यादा है, इमोशंस, एटीट्यूड वहाँ पे फील हो रहा है, सिलेक्टिव परसेप्शन
डिस्क्रिप्शंस वहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो दिस इज़ अ इमोशनल बैरियर्स, ठीक है। ये पार्ट आपका फॉर्मल में नहीं होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इमोशनली ओके आप अटैच होते हो बट एक लिमिट तक होते हो, बट जो नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसमें आपके इमोशनल बैरियर्स होते हैं, जो कि नॉर्मली अगर आप घर पे भी देखोगे वो आपके इमोशनल बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं कि एक ईगो आ गई, एटीट्यूड शो हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ अ इमोशनल बैरियर्स जो कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉमन चीज़ होती है। तो इसको आपको कैसे रिमूव करना है वो हर एक का अपना अपना पार्ट होता है। सो यहाँ पे पर्सनल बैरियर्स क्या हो जाएगा, इन सुपीरियर्स में लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। ये तो सुपीरियर का पर्सनल बैरियर्स हो गए। अब सबऑर्डिनेट्स के क्या पर्सनल बैरियर्स हो सकते हैं, फियर फ्रॉम सुपीरियर, ठीक है, वो बात ही नहीं करना चाह रहे, उनके सामने नहीं आ पा रहे हैं, या उनके सामने आके उनसे नहीं बोला जा रहा है, या फिर अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। सो ये सबऑर्डिनेट का पार्ट है। और सुपीरियर में आ जाएगा लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। वो सुपीरियर का कि वो टाइम नहीं दे पा रहा है अच्छे से, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। ये सुपीरियर के वजह से हो सकता है कुछ पर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो जाए। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी अगर आपके फॉर एग्जांपल नेट कनेक्शन ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, अपडेटेड ना हो, तो आपका क्या होगा, वीडियो नहीं शो हो पाएगी, तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए नॉलेज भी चाहिए, और अगर नॉलेज ना हो तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ ऑल्सो बैरियर्स। टेक्निकल नॉइस, अब जो नॉइस यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जैसे हो जाता है कि हम एक फ़ोन से हम दूसरे फ़ोन में बात, बट कोई तीसरी आवाज़ वहाँ पे आ जाती है, तो दिस इज़ अ टेक्निकल नॉइस जो क्रिएट हो जाती है। एंड बैरियर्स एट डिकोडिंग स्टेज, ठीक है, इनकोडिंग कंप्लीट हो गई बट डिकोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आपने अपनी तरफ से तो मैसेज अच्छे से पहुँचाया बट उनकी तरफ नहीं पहुँच रहा है, ठीक है, वो डिकोडिंग हो गया। कल्चर बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज भी हमारी डिफरेंट हो सकती है। सो अडॉप्टिंग टू द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप एंड रिलीजियस बिलीव्स यहाँ पे आ जाते हैं। देन बॉडी लैंग्वेज, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलीजियस है जो कि बहुत ईगोटिज्म होते हैं, जो कि बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, बट जो दूसरे वाले होते हैं वो नहीं होते हैं इतने, वो थोड़े से ओपन माइंडेड होते हैं। तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ कल्चर बैरियर जो कि क्रिएट हो जाता है नॉर्मली, और ये भी यहाँ पे इंडिया में आमतौर पर होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइप के रिलीजियस जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसा कल्चर बैरियर्स होना आम है। सो यहाँ पे अडॉप्ट करना किसी बिहेवियर का ग्रुप, वो एक तरह का बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं हाउ टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स। हाउ टू ओवरकम में आ जाएगा कि इवेल्युएट फीडबैक, ठीक है। फीडबैक जब आप दो ना, वो इवेल्युएट होनी चाहिए। इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, ये दोनों के लिए, इनकोडर के लिए भी और डिकोडर के लिए। राइटिंग आप कुछ लिख कर दे रहे हो, वो अच्छी राइटिंग होगी तो ऑब्वियसली उनको समझ आएगा और वो अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और लिसन रिसीविंग के लिए कि वो अच्छे से रिसीव करे। अब जो भी वो इनकोडर बोल रहा है, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, अगर आप उस अच्छे से नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, नॉर्मल बात है ये। अवॉइड क्रेडिबिलिटी गैप, क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, पुट कंसिडरेशन, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज। ऑडियंस एनालिसिस, ऑडियंस को एनालाइज करने का मेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है फेस टू फेस। अब इतना आप लार्ज कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उनसे टाइम टू टाइम आप उनसे फीडबैक लेते रहोगे। सो ऑडियंस को एनालाइज करना कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके टॉपिक में या नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन अ क्लासरूम में एक टीचर आस्क कर ले, कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे उसी टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक से रिलेटेड वो लेक्चर दे रहा है। सो वो क्या होगा, वो एनालाइज कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आया या नहीं आया। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एनालाइज। ऑडियंस एनालिसिस बेसिकली, ऑडियंस इज बेसिकली अ बिग ग्रुप ऑफ रिसीवर, क्योंकि एक सेंडर हो और बहुत सारे रिसीवर्स हो, तो दिस इज अ वन टाइप ऑफ ऑडियंस ऑल्सो। सो ऑडियंस एनालिसिस इज अ टास्क इंक्लूड असेसिंग द ऑडियंस टू मेक श्योर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम इज एट द एप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है, वो मतलब अच्छे लेवल पे पहुंची, जैसे आप पहुंचाना चाहते थे वैसे पहुंची। एंड डिफाइनिंग एन ऑडियंस रिक्वायर द कंसिडरेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स सच एज एज, कल्चर एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। After considering all the non-factors, a profile of the intended audience can be created. So audience क्या होती है, सबसे पहले तो आपको बता दिया कि एक ग्रुप होता है, देन उसके बाद उसको एनालाइज करना। ऑडियंस एनालाइज में बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन पब्लिक स्पीकिंग,
पिक 4 फेसेस, ठीक है, आपको कोई 4 फेसेस जो हैं वो पिक कर लो और उसके साथ आप वहाँ पे रेगुलरली फेस टू फेस कम्युनिकेट करते रहो। जस्ट आइज टू आइज अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो भी आपको समझ आ जाता है कि आपको उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो वो हो गया, आप कुछ भी कोई भी पिक कर लो, कोई भी 4 फेसेस, एंड देन उनको आप अंडरस्टैंड करवाते रहो। सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ ऑल्सो अ मेथड इन ऑडियंस एनालिसिस, कि आप ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हो और उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, या तो आप सबके साथ फेस टू फेस, बट वो नहीं पॉसिबल है, तो जस्ट 4 या 8 फेसेस आप पिक कर लो। नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बिना कम्युनिकेशन पार्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसी में ही आपका वर्बल, फॉर्मल, नॉन वर्बल और जो आपका डायगोनल कम्युनिकेशन होता है या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे जो आपका नॉर्मली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो एक तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप वहाँ पे फॉर्मली आपने वहाँ पे बिहेव करना है, क्योंकि आप इन ऑर्गेनाइजेशन में हो। और नॉन फॉर्मल कहाँ पे हो सकता है, वो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है, इन कलीग्स में, ठीक है, तो वो आपका पार्ट हो गया। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पे आपके 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फर्स्ट इज चैनल। चैनल के बेसिस पे फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे। डायरेक्शन के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल, आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड या फिर अपवर्ड या वर्टिकल भी होता है, ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस है, हॉरिजॉन्टल जो कि सेम टाइप ऑफ, जैसे कोई भी कलीग्स हैं दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वो सेम पोजीशन पे हैं। और वर्टिकल में क्या हो गया, कोई सीनियर अपने जूनियर से कर रहा है, कोई जूनियर अपने सीनियर से कर रहा है, वो क्या होगा, वर्टिकल हो गया। इसी को डाउनवर्ड, आप अपवर्ड, डाउन और अपवर्ड आपका वर्टिकल में ही इंक्लूड होगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जस्ट एक पैरेलल लाइन होती है। सो फर्स्ट इज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि नॉर्मली मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हो, मीटिंग हो, वहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में ही मिलती है या फिर एक क्लासरूम में मिलती है, क्योंकि वहाँ पे भी एक फॉर्मल जो है इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उनके हिसाब से। अब देखो, फॉर्मल ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में ही ज़रूरी है, नहीं, फॉर्मल आपका क्लास में भी यहाँ पे होता है, क्योंकि क्लासरूम में जैसे इन्वायरमेंट होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली एक ऑफिशियल डिजाइन डेजिग्नेटेड चैनल ऑफ मैसेज होता है, फाउंड इन ऑर्गेनाइजेशन, चार्ट, पॉलिसी, मैनुअल्स, ऐसा जो भी उनके पीरियड्स हैं, ठीक है, प्रोसेस हैं, जैसे जैसे उनके पीरियड्स चलते हैं, जैसे 1 पीरियड हो गया, 2 पीरियड हो गया, तो वो क्या हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड इनफॉर्मल में क्या होता है, कलीग्स आपस में बात करें, दिस इज अ नॉर्मली इजी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में देखो, अब डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया सेम कलीग्स हो, जिनकी सेम पोजीशन होती है ना, वो आपस में आप कम्युनिकेट करें, फॉर एग्जांपल वन कलीग टू अदर कलीग, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एंड वर्टिकल में क्या होता है, अपने सीनियर जूनियर से कर रहा है या फिर जूनियर सीनियर से कर रहा है, उसी को ही इन्होंने अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोल दिया है। वर्टिकल में ही अपवर्ड और डाउनवर्ड इंक्लूड होते हैं। अपवर्ड क्या होता है, एक जूनियर अपने सीनियर से कम्युनिकेट कर रहा है, दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। एंड डाउनवर्ड क्या होता है, कोई सीनियर अपने कलीग को या कोई सीनियर अपने जूनियर को कोई डायरेक्शन दे रहा है, तो दिस इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। सो अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इज इनिशिएटेड बाय दोज एट द लोअर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि नॉर्मली एक छोटे होता है ना कि सपोर्ट करे करंट पॉलिसी पोजीशन के लिए, आप टाइम के लिए उनसे बात करो, तो दिस इज अ बेसिकली जो लोअर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, फ्लो फ्रॉम अपर मैनेजमेंट डाउन टू द एम्प्लॉयज एट लोअर रैंक, जैसे जॉब इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, ठीक है, आप कोई सीनियर अपने जूनियर को जॉब इंस्ट्रक्ट की कैसे आपको काम करना है, वो सब हो गया। आइडियोलॉजी, इन्फॉर्मेशन आप कोई दे रहे हो या कोई फीडबैक दे रहे हो, सो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया। और अपवर्ड में क्या होता है, कोई जूनियर अपने सीनियर से कम्युनिकेट करे। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मैंने आपको नॉर्मली बताया, जो कि पीयर्स में हो या कलीग्स में हो, वो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, इसमें आपका कोई भी पोजीशन मैटर नहीं करता है, चाहे आप सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अगर कोई कलीग है आपस में बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन हैव enhanced its importance and the flow of information between colleagues and peers। so ये आपके 3 पॉइंट्स जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हैं। बट नॉर्मली अगर आप देखोगे कि एक टीचर अगर दूसरे टीचर से बात कर रहा हो, वो भी आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलता है, बट एक टीचर अपने स्टूडेंट से बात कर रहा है, वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन होगा। अब वो अपवर्ड और डाउनवर्ड हो सकता है। और फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे, उसके बेसिस पे भी आपको पता लग जाता है कि उन्होंने ईजिली आपकी बात को समझा या नहीं समझा, अंडरस्टैंड किया या नहीं किया, ठीक है। अब जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन
एक्सप्रेशन में कोई जो आपने बात करी अगर वो उसको पॉजिटिवली ले रहा है तो वो ऑब्वियसली वो स्माइल करेगा या कुछ वो बताएगा आपको कि मुझे आपकी बात को समझ आ रहा है, ठीक है। और जैसे अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसके माइंड पे ना फेस पे ना एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है कि यार मुझे नहीं आ रही है ये बात समझ में, ठीक है, आप मुझे समझाओ। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अब आपको भी आपके फेस पे भी कुछ एक्सप्रेशन बन रहे होंगे, सो वो एक फेशियल एक्सप्रेशन हो तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आ जाता है, वो आपको बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आ गया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेथड आप कम्युनिकेशन कर कैसे रहे हो, इसके हमने बीच में पढ़े थे। फेस टू फेस हो गया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो गया, मैसेजेस पे हो गया, ठीक है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन का आप कैसे करते हो, या टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए हो गया, बुलेटिन्स बोर्ड्स जो होते हैं उनके जरिए आप जो भी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जो भी आपको लगता है कि ऐसे कम्युनिकेशन आपके लिए भी ईजी होगी और वो लोग भी ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब यही चीज़ मैं सारी ऑडियो में बता देती आपको और वीडियो में ना शो करती तो शायद आपको इतना ईजिली नहीं समझ में आता या जल्दी नहीं आ जाता, बट जल्दी नहीं समझ में आता और ना ही इतना इफेक्टिवली समझ आता। सो कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए वो आ जाएगा। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का नॉर्मली क्या मीनिंग है, इट मीन्स कम्युनिकेटिंग विद वर्ड्स, रिटन और ओरली, ठीक है। आप कोई भी रिटन कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो और लिख रहे हो, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा क्योंकि आप वहाँ पे कुछ अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। अब वर्ड्स कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या तो स्पीकिंग में कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, या लिख कर रहे हो, मेल कर रहे हो, या फिर रीडिंग कर रहे हो, या फिर लिसनिंग कर रहे हो। सो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट आ गया। अब इसमें आप ऐसा नहीं है कि आपको ईमेल फोन जस्ट अपनी बुक में लिखना है, नहीं, आप मैसेज में भी लिख सकते हो, ईमेल में भी लिख सकते हो, तो दिस इज अ वर्बल कम्युनिकेशन हो गया आपका पार्ट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके वर्ड्स मैटर नहीं करते, इसमें एक बॉडी एक्सप्रेशन मैटर करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड ऑल अनरिटन एंड अनस्पोकन मैसेजेस, जो कि आप ना ही बोल कर बता सकते हो ना ही लिख कर बता सकते हो, ये जस्ट आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा इंटेंशनली, ठीक है, और बेसिकली या फिर अनइंटेंशनली। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि टच से, ठीक है, आप टच करके बता सकते हो कि मुझे आपकी बात समझ आ गई या मैं समझ गया। वॉइस, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर्स को ही हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, याद रखना। बॉडी मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशन, ये सारे हमारे जो पार्ट है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। उसके बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, वो मैंने आपको बताया ना, एक सैड है, कोई हैप्पी है, कोई क्वेश्चन मार्क है जिसके फेस पे, वो हो गया फेशियल एक्सप्रेशन। गेस्टर्स में हो गया कोई भी आप हैंड मूव कर रहे हो, ठीक है, नोडिंग कर रहे हो, या आई कॉन्टैक्ट हो गया, दिस इज अ वन टाइप ऑफ गेस्टर जो कि आप यूज़ करते हो इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। पोस्चर्स आ जाते हैं, वो चीज़ आ गया, जैसे कि किसी की ना बॉडी लैंग्वेज का पोस्चर ही ऐसे होता है कि हमें पता लग जाता है कि इस बंदे में ना बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा ये बहुत ऑनेस्ट है, तो वो आपके पोस्टर से भी पता लग जाता है। सो ये हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज। एंड इवन विदाउट वर्ड द मैसेज कैन बी स्ट्रॉन्ग, गेस्टर्स डू नॉट हैव द सेम मीनिंग इन ऑल कल्चर। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखो, जैसे सीन, कुछ आप सीन कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आपको दिखा और आप उसको देख रहे हो, तो वो क्या होगा, अब जैसे ये और वीडियो दिख रही होगी, आप देख रहे हो ना इसको, अब कैसे देख रहे हो, ठीक है, वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस शो कर रहा है। टेस्ट, ये भी एक आपका कम्युनिकेशन इज अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस है। देन स्मेल, देन टच, देन हेयरिंग, ये बेसिकली क्या है, ये आप एक्सपीरियंस जो आपने कम्युनिकेशन करके मिले हैं आपको। अगर आप कम्युनिकेशन ना करते, कुछ ना खाओ, कुछ ना देखो, कुछ ना आप हेयर करो, कुछ ना आप स्मेल करो, तो कहाँ की कम्युनिकेशन वो हो जाएगी। सो कम्युनिकेशन में आपके मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो नॉन वर्बली हो। अब बैरियर्स हम दोबारा से थोड़ा सा टाइप कर लेते हैं क्योंकि जो बैरियर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आता नहीं है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक कितने नहीं आए हैं, बट चांसेस हम कुछ नहीं कह सकते तो हम सब कुछ कर लेते हैं। ऑडियंस एनालिसिस ऑल्सो अ न्यू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ पे ऑडियंस एनालिसिस मैंने नहीं देखा, जहाँ तक मैंने देखे हैं, तो ऑडियंस एनालिसिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो आपके हमने पहले बैरियर्स किए हैं वही हम अच्छे से करेंगे, बट इसमें ना कुछ और टाइप के बैरियर्स आपके इंक्लूड है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है। अब वो एक बार देख लेना तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के और बैरियर्स हैं। वैसे तो बैरियर्स आपको भी पता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते। सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, एनी ऑब्स्टेकल दैट ब्लॉक कम्युनिकेशन, कोई भी जैसे कोई भी तरह की कम्युनिकेशन जो कि ब्लॉक हो या कोई भी ऑब्स्टेकल जो कि क्रिएट हो जाए, ठीक है, वो आपका क्या होगा, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो आपका क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। और उसके बाद जो नॉर्मली होगा, इसके बाद जैसे कि कैसे आपको कम्युनिकेशन करना है, अगर कोई भी ब्लॉक बन भी गया, क्रिएट हो भी गई, वॉल क्रिएट हो गई, तो भी आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है वो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद है, अगर आप देखोगे ना नॉर्मली, ये देखो आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, दिस इज अ कम्युनिकेशन। अब हम टाइप ऑफ जो हमने पहले किए थे वही है, पर थोड़े इसके ना वर्ड्स अलग हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है आपका लैंग्वेज, जिसको हम सिमेंटिक बैरियर भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था, या तो लैंग्वेज आ जाए या सिमेंटिक आ जाए, एक ही बात है। फिजिकल लोकेशन, ठीक है, जो कि फिजिकल में ही आ जाता है ये भी। और पुअर इक्विपमेंट, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। नॉइस, ठीक है, ये भी आपका फिजिकल में हो गया। कल्चर बैरियर हो गए। और उसके बाद है यहाँ पे परसेप्शन, जो कि पर्सनल बैरियर हो सकता है, जिसमें कि आपके टाइप ऑफ बैरियर्स, अभी से इनके जो वर्ड्स है ना वो अलग हैं। जो पहले हमने बैरियर्स किए थे वैसे ही है, सेम है ये, बट क्या है, इनके वर्ड्स इन्होंने अलग अलग डिफाइन किया, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो पहले है लैंग्वेज, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लैंग्वेज क्या होता है, बेसिकली स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेज, और वेयर अ लैंग्वेज इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। जो भी आप सुन रहे हो, आपने कभी सुनी ही नहीं है वो लैंग्वेज, तो वो एक टाइप ऑफ लैंग्वेज आ जाती है, जो कि हम यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मोर देन 100 मेंबर जो है वो फ़ोन कॉल करते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आती है उनकी लैंग्वेज, तो मैं क्या करती हूँ, उनको बोलती हूँ मैसेज कर दो। तो वो भी एक तरह का बैरियर है, जिसको मैं रिमूव कर देती हूँ। फिजिकल लोकेशन, व्हेन टीम्स आर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड डाइवर्स टीम्स आर क्रिएटेड। सो बेसिकली फिजिकल लोकेशन, बेसिकली जब आपके एक ब्रांच अलग जगह है, दूसरी ब्रांच अलग जगह है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सो ये भी एक तरह का आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने आपको जो शो किया है कि कम्युनिकेशन हम कितने मैनी टाइप्स में हम कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक हो गया, इस पे आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो, सीन करके, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, वो आपकी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाती है कि आपने लाइक किया, मतलब आपने उस चीज़ को पढ़ा, देखा, ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन इंक्रीज हो गया। सो ये आपका यहाँ पे फिजिकल लोकेशन में पार्ट आ जाएगा कि अगर कोई नॉइस हो तब भी आप यहाँ पे इसको अच्छे से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। सो जो ऑनलाइन मोड है कम्युनिकेशन के, वो बहुत ही इफेक्टिव है और एफिशिएंट भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक तो न्यू टर्म है और ऊपर से इसमें बहुत इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है। सो टाइप ऑफ बैरियर्स में थर्ड था पुअर इक्विपमेंट, जहाँ पे आपके जो इक्विपमेंट्स है ना वो बहुत पुअर है, या फिर उसमें अच्छे से नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। सो नॉट हैविंग द राइट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो कंप्यूटर्स, पुअर क्वालिटी ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस सिस्टम्स, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू हेयर व्हाट इज बीइंग सैड, ठीक है। और नॉइस में क्या होगा, व्हेन अ पर्सन is communicating to another and someone or something make noise, then it's fail. So communication and noise में आपका वो पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया कि कैसे आपको यहाँ पे completely यहाँ पे उनको कैसे खत्म करना है। नॉइस, अगर आपको फोन कॉल में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे नॉर्मली क्या करो, आप उनको बोलो कि मुझे मैसेज कर दे, तो वहाँ पे नॉइस आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो कल्चर डिफरेंट अगर हो जाए, जैसे कि कल्चर हमारे स्पेलिंग द सेम लैंग्वेज बट वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कंट्री, लाइक यूके इंग्लिश एंड यूएसए इंग्लिश हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर रबर एंड इरेजर। सो यहाँ पे भी आपका एक तरह से ये भी कल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली उनकी लैंग्वेज को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करो। सो वो भी एक आपका कम्युनिकेशन का यहाँ पे तरीका अच्छा हो जाएगा। सो ये कुछ पार्ट था कम्युनिकेशन का, पूरा टॉपिक हमने ओवरव्यू कर लिया। कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आस्क एनी टाइम। एंड इसमें आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हो, बट मैं उसके यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करने वाली, आप वो फेसबुक पे देख लें।